गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 6 का। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 2022-23 का है। बेटा ये इसलिए क्योंकि नया सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया नहीं है और सीबीएसई ने इसी ही रिवाइज़ किया है, दोबारा से यही क्वेश्चन पेपर भेजा गया है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। पैटर्न आपका पेपर का यही रहेगा, तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, मिड टर्म एग्जाम का 60 नंबर का रहेगा, 2.5 घंटे आपकी टाइमिंग होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे पैटर्न इसी तरह से आएगा, यानी पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको हर्फ को मिलाकर लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा शीन जीम और रे यानी शजर। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए भाई शीन का शोशा ऐसे बनता है, फिर जीम ऐसे बनता है, फिर ऐसे रे बनता है ना। तो आपको सारे शोशे पता होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से बे, सीन, ते और ये, है ना। तो अब ऐसे लिखा, ये देखिए बे और फिर ऐसे करके सीन, फिर ते और ये देखिए, समझ में आ रही है आपको। देखिए मैं इसे थोड़ा सा खींच के इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे ना बन नहीं पाता है डॉट एग्जैक्टली, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसे लंबा करके बनाई हूँ। अगर मैं डॉट लगाती हूँ तो वो दिखेगा नहीं आपको, है ना। देखिए जैसे कितने नन्हे नन्हे से लग रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि भाई पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका जोड़ के लिखने का होगा। तो आप लोग जोड़ के लिखना सीख गए। भाई सीन को कैसे बनाते हैं, ऐसे, फिर उसके बाद ते, फिर अलीफ, फिर रे और ये सितारे, है ना। इसी तरह से ये भी आप इसे कर लेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल में दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को क्या करना है, इनके जो हर्फ है उन्हें अलग अलग करना है। तो आप यहाँ बता पा रहे होंगे कि यहाँ क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे चे बना हुआ है ना। तो पहला हर्फ हो गया चे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या हो गया अलिफ, फिर क्या हो गया टे। बस तो आपको इसे तोड़ के लिख देना है। ऐसे देखिए यहाँ पे हे अलिफ हा जीम ये जी हा जी। देखिए सबसे अच्छी बात तो क्या है, आपको अपने बॉक्स दे दिए जाते हैं तो आपको पता रहता है कि भाई कितने लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको बॉक्स ही दिए जा रहे हैं तो आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से आने वाला है। अब अगर हम बात कर लें तीसरे क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ लिखा है तस्वीर देखकर इनके नाम बताइए। तो यानी अब आपको यहाँ पे तस्वीर दी जाएगी और आपको उसके क्या करने हैं, नाम बताने हैं। तो देखिए अलिफ मद ज़बर आ, रे ये जे री, आ री, है ना। इसके बाद दूसरा भी ये भी आ रही ही है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइए, ये क्या है, चूड़ी, चे वापस चू, रे और ये जे री चूड़ी। फिर ये क्या है, चिड़िया, चे रे ये अलिफ चिड़िया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे आ जाइए, अब देखिए यहाँ लिखा है ब्रैकेट में ना आपको हर्फ दिए गए हैं, उनकी मदद से आपको इसे जोड़ना है। तो अब देखिए ये बे है, तो अब बताइए बे सीन बस होता है या बे और स्वाद बस होता है या बे और से बस होता है। अब आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैम बे और सीन बस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको सीन लिख देना है और यहाँ पे बे और सीन जोड़ के एक साथ कर देना है बस। ठीक है, ऐसे ही आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा है बे और रे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा स्वाद, क्योंकि स्वाद बे और रे सब्र। ठीक है, ऐसे देखिए शीन दाल, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है दाल रे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीन दाल रे, सीन दाल रे, है ना, सदर। अब आगे आ जाइए आप, हे ज़ोद रीते हज़रत, हे ज़ोद रीते हज़रत, है ना। तो क्या करना है, जो अल्फाज आएंगे वो पहले आपको लिख देनी है और उसके बाद उसे पूरा मिला के लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा सवाल आपको ऐसे आएगा। अब देखिए तीसरा सवाल क्या लिखा है, अपना पूरा नाम लिखिए। अब आपका जो भी नाम है आप अपना लिखिए, अपने वालिद साहब का नाम लिखिए यानी अपने अब्बू जी का नाम लिखना है, और इसके बाद अपनी वालदा मोहतरमा का नाम लिखना है यानी अम्मी का नाम भी लिखना है। तो अब आप इन तीनों नामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिसाल के मुताबिक 5 अल्फाज बनाइए। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस ये बीच में अलीफ है ना, ये सबके साथ अलीफ लगा देना है पहले तो। ठीक है, जैसे सबके साथ अलीफ लग जाएगा अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के लिख देना है। जैसे पहला क्या हो जाएगा, नून अलीफ नून नान। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अलीफ क्या हो जाएगा, नून अलीफ और पे नाप, ये वाला। तीसरा क्या है, ते अलीफ नून तान। चौथा क्या हो जाएगा, ते अलीफ और पे ताप। फिर क्या हो जाएगा, पे अलीफ और नून पान।
आ रही है समझ में। तो इस तरह से आपको जोड़ के लिखना है, पहले अलिफ बनाइए और उसके बाद जोड़ के लिख दीजिए जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला देखिए, यहाँ पे आपको ना नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाने। अब देखिए यहाँ पे आप नुक्ते अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि आप कौन सा नुक्ता लगाएंगे। नुक्ता आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, बस शर्त ये है कि जब आप नुक्ता लगाएंगे तो उससे एक लफ्ज़ बनना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप बेफजूल की नुक्ते लगा के चलते बने। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ नून का नुक्ता लगा दूँ तो हो जाएगा ना नाम, है ना। और अगर मैं ये नुक्ता नीचे कर दूँ तो क्या हो जाएगा बा, है ना। और अगर मैं यहाँ 3 नुक्ते कर दूँ तो क्या हो जाएगा पा, है ना। तो जैसे आप नुक्ते चाहे लगा सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि उन नुक्तों से कुछ बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने इसे नाना बना दिया, इसे मैंने बाबा बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा पानी, ये हो गया पे अलिज़र पा, नून ये जे नी पानी। अब अगर आप चाहें इसे नानी भी कर सकते हैं, नून अलिज़र ना, नून ये जे नी नानी। ठीक है ना। अब ये जो लिखा है ये, इसे आप बात भी कर सकते हैं, बेल बात साकिन बात। अगर इसे आप चाहें तो पात भी कर सकते हैं, पेल पात साकिन पात, है ना। तो जो आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। ऐसे ये लिखा हुआ है, ये नून गुन्ना है तो आप इसे कर सकते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं इसको, बेल कर दीजिए पेल पा नून साकिन पान। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जो नुक्ते चाहे लगा सकते हैं, बस शर्त ये है कि उससे एक नया लफ्ज़ बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मिसाल के मुताबिक आपको क्या करना है, तशदीद वाले लफ्ज़ को अलग करना है, यानी वो हर्फ जिसके ऊपर तशदीद लगी हुई है वो आपको हटाना है। अब देखिए तशदीद किस पे लगी हुई है, जिस पे ये ऐसे करके ना, ये ऐसे 3 बना हुआ है, डब्लू बल्कि। ठीक है, तो किस पे बना है, यहाँ दाल पे बना हुआ है ज़िद्दी, है ना। यहाँ जे पे बना हुआ है इज़्ज़त, यहाँ नून पे बना हुआ है जन्नत, है ना। यहाँ पे बे बना हुआ है जब्बार। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़रूरत के मुताबिक ज़ेर ज़बर पेश लगाइए। अब आपको क्या होता है, दाल नून ज़ेर दिन, है ना, इसके नीचे ज़ेर लग जाएगा। वाओ जे और नून वज़न, तो क्या हो जाएगा, इस पर ज़बर लग जाएगा वज़न। पुराना पे वाओ पेश पू, रे ज़बर रा, पुरा नून ज़र ना पुराना। बे ते पेश बुत, है ना। वाहिद वाहिद वाहिद। ठीक है, तो ऐसे आपको ज़ेर ज़बर पेश लगाना है। अच्छा, हर बार बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं, मैं आपको कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में लिखा है खुश खत लिखिए, यानी ये जो लाइन आपका यहाँ से यहाँ तक दी गई है, इसको साफ साफ राइटिंग ने एज इट इज़ लिखना है ना। किसी ज़माने में हिंदुस्तान में एक राजा राज करता था, वो बहुत रहमदिल था, उसके राज में प्रजा खुशहाल थी, सब लोग राजा की इज़्ज़त करते थे। तो ये लाइन आपको एज इट इज़ लिखनी है, इसमें किसी तरह की कोई फेर बदल नहीं करनी है। ठीक है, और अच्छी राइटिंग में लिखनी है। और आप ऐसा लिखेंगे तो आपको इससे शायद ये 4 मार्क्स का है आई थिंक, या 5 मार्क्स का, जो भी मार्क्स हैं वो आपको पूरे मिल जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखना है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं था इसमें, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं खुशखत क्या होता है, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करती है। चलिए, तो ये था आपका सैम्पल पेपर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बाकी चैप्टर की सारी वीडियोज़ अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।